आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। जब इनकी सम अवस्था होती है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। जब इसका 23 तत्वों में विस्तार करते हुए इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों का बना दिया जाता है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, तो फिर ये एक विकृति मानी जाती है। विकृति का अभिप्राय देखिए मुख्य रूप से एक रजोगुण से लिया जाता है, क्योंकि सारा का सारा संसार राजसी है। एक साधारण मनुष्य देखिए रजोगुण के प्रति एक विशेष प्रकार की रुचि रखता है, क्योंकि आपका हमारा शरीर तो देखिए तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और जबकि ये जो सूक्ष्म भूत हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द बनेगी। इसीलिए स्थूल शरीर का इन 5 भोग्य विषयों के प्रति एक आकर्षण बना रहता है। और इसी आकर्षण के कारण ही देखिए शास्त्रों में भी स्त्री पुरुष के जो एक आकर्षण है, इसको रजोगुण का कारण कहा गया है। ये रजोगुण जब अमर्यादित होता है तो जिस समस्याओं में आपको में उलझा देता है, आपके हमारे जीवन में फिर दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अक्सर ऐसा कह दिया जाता है कि एक साधारण मनुष्य देखिए स्वभाव से ही राशि माना गया। राशि का अभिप्राय उसकी एक विषय भोगों के प्रति एक रुचि बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में कि एक संसारी मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता सी देखी जाती है, एक विशेष रुचि बन जाती है। और जब विशेष रुचि बन जाती है तो फिर मनुष्य का मन सत्संग में लगता नहीं है। सत्संग में लगता नहीं का अभिप्राय श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो नहीं पाता, परमात्मा की स्मृति बन नहीं पाती, परमात्मा से जो एक संबंध है वो उसका एक सही सही अनुपात में एक सम्मुखता बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप वो संसार में ही उलझा रहता है। संसार में ही उलझना का अभिप्राय संसारी 5 भोग्य विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने आप को देखिए स्थूल शरीर ही समझता है, और स्थूल शरीर की ही एक जन्म की स्थितियां होती हैं, उसी में ही एक अलग अलग बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था आती है, और मृत्यु भी ये स्थूल शरीर की ही होती है। इसीलिए संसार में ये जो स्थूल शरीर से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि विषय भोग स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोगने के लिए ये संघर्ष की स्थितियां बनती हैं। देखिए मानसिक स्तर पर तो हम जितने भी विषय भोगें उस पर तो आपको में कोई धन की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप माल में घूम रहे हो। अब माल में कोई वस्तु आपको पसंद आई है, या कोई पदार्थ अपने खाना है, या कोई पेयजल अपने पीना है, तो उसके लिए तो आपको देखिए धनराशि देनी होती है। धनराशि देने का अभिप्राय क्या है कि उस धन की उपलब्धता आपके जेब में होनी आवश्यक है, और उस उपलब्धता का अभिप्राय क्या है कि आपको पुरुषार्थ करना होता है। यदि आपके पास धन की उपलब्धता नहीं है तो फिर आप स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा उस भोग्य पदार्थ का सुख ले नहीं सकते। देखिए मानसिक स्तर पर तो बिना धन राशि दिए हुए हमारा मानसिक भोग तो देखिए उसी क्षण ही होता है जब वो मन में इच्छा बन जाती है। देखिए ये सभी स्थितियों का एक भावार्थ है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जो संसार पूरा का पूरा जो एक सजावा हुआ लगता है, ये स्थूल शरीर के लिए। ये जितने भी विज्ञापन आते हैं ये भी आपके बड़े स्थूल शरीर को ही आकर्षित करते हैं। इसी तरह फैशन की दुनिया हो, फिल्मी दुनिया हो, ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप देखोगे, और स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारे जीवन में देखिए समस्याएं आती हैं। समस्याओं का अभिप्राय क्या है, यानी जब समस्याएं आपको में दुखी करती है। कोई भी समस्या देखिए आपको में कोई सुख नहीं देती, ये प्रतिकूल परिस्थितियां कहो, समस्या कहो। इसलिए तो हमने देखिए इसको काले रंग से दर्शाया। काले रंग से सभी मनुष्य बचना चाहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है, क्योंकि काला रंग देखिए अज्ञानता का प्रतीक है, अंधविश्वास का प्रतीक है। यानी कि ये समस्या अपने आप में ही देखिए ये अंधकार में स्थिति है,
और इस अंधकारमय स्थिति में देखिए ठोकरें होती हैं। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि तकरीबन कुछ दिन पहले, हो सकता है 2-1 महीने पहले, हमने तमोगुण के ऊपर भी ये देखिए समस्या का एक दुर्घटना से संबंध जोड़ा था। क्योंकि समस्या होगी तो दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटना का अभिप्राय देखिए चोट लगने से है या विभिन्न प्रकार के दुखों से ही लिया जाता है। इसलिए इस संसार के प्रति अक्सर शास्त्रों में ही कहा गया कि उदासीन रहो। उदासीन का मतलब क्या है कि रस बुद्धि के साथ इस संसार को मत भोगो, क्योंकि संयोग होता है तो ये आपको में अच्छा लगता है, और जब जब वियोग होता है तो फिर ये आपको में दुखी करता है। और दुख मनुष्य चाहता नहीं है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। हम सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, सुख चाहना आत्मा का स्वभाव है, और परम सुख आत्मा का एक विशेष रूप से स्वभाव है। क्योंकि हम संसार में देखिए कोई भी सुख घटता हुआ नहीं चाहते, या उसमें दुख का मिश्रण भी हो, लेश मात्र भी हो, हम ऐसा सुख नहीं चाहते। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम परम सुख चाहते हैं, और परम सुख इस भौतिक माया में कहो, प्रकृति में कहो, रजोगुण में कहो, और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए परम सुख तो सत्वगुण में भी नहीं होता। इसका अभिप्राय देखिए बहुत गहरा माना गया है। हालांकि हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, यानी कि सत्वगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सत्वगुण का संग करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर साधना करना, ये सभी स्थितियां उस परम सुख को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, और आनंद परम सुख परमात्मा का ही एक दूसरा पर्यायवाची नाम है। परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। हम सभी भाई बहन तो देखिए आत्म स्थित होते हुए भी एक ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं, लेकिन जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान ढकता नहीं है, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। क्योंकि जब हम देखिए आनंदमय स्थिति में रहते हैं, अब उदाहरण के लिए देखिए प्रकृति है, ये इसके 3 गुण नित्य बने रहते हैं, और ये जो 3 गुणों से जो 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, ब्रह्मांड जिसको आप कहते हो, या जो जगत जो दृश्यमान है, ये जो अब हम देखते हैं, अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को ही ये पूरा संसार समझता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य का ज्ञान का स्तर स्थूल शरीर तक ही होता है, उसको अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का कोई विशेष जानकारी नहीं होती। और ऐसे तो देखिए मेरे जीवन में ही लगभग 90% ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। अब देखिए हमने नाम सुना है या नहीं सुना, आपका हमें उसका ज्ञान है या नहीं, लेकिन हम सभी शरीरों में देखिए एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। ये माता के गर्भ में जो एक स्थूल शरीर की स्थितियां बनती हैं, ये निर्माण इसी का होता है, इसी को ही जन्म कहते हैं, और इसी की ही मृत्यु होती है। जब तक शेष 2 शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जिनको शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए केवल सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है, जहाँ केवल सूक्ष्म शरीर कहा जाता है वहाँ सूक्ष्म शरीर को 18 तत्वों का कहा जाता है। लेकिन हम अपनी चर्चाओं में देखिए कारण शरीर को अलग कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को अलग कहते हैं। हालांकि शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म और कारण शरीर को इकट्ठा कारण शरीर भी कहा जाता है। और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ ये 5 तत्वों का स्थूल शरीर समझाते हैं, और शास्त्रों में भी यही कहा गया। जबकि दूसरी ओर ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें 5 भोग्य विषय होते हैं। 5 भोग्य विषयों के कारण ही आपके मेरे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको देखिए तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा गया, क्योंकि सूक्ष्म भूत ही स्थूल भूत का एक कारण बनते हैं। और इसी तरह देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपके बारे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है, उनको एक शक्ति प्रदान करती है। और इसी तरह स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इन कर्मेंद्रियों को, इन गोलकों को जो शक्ति प्रदान करती है, वो सूक्ष्म रूप में देखिए सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती है, वो इन गोलकों को शक्ति प्रदान करती है। और एक मन और बुद्धि, भगवान श्री कृष्ण जी ने देखिए मन और बुद्धि पर एक विशेष जोर दिया। तभी तो गीता में
अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको विषयों से जोड़ा है। उन विषयों की लगाम मन के अंतर्गत होती है, क्योंकि आपके बड़े स्थूल शरीर की जो गोलकें हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान या हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। यानी कि जब तक मन इनको अनुमति नहीं देता, और मन किसके अधीन है? बुद्धि के। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जो 5 घोड़ों की लगाम को मन कहा है, और उस लगाम को अपने स्वयं के हाथ में रखते हुए यही संदेश दिया है कि हमें शास्त्रों के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने दिनचर्या अनुशासन में रखनी है। और मैं तो अक्सर देखिए इस लगाम को ब्रेक से जोड़ देता हूँ, क्योंकि आजकल तो हम देखिए कोई रथ की स्थितियों से तो अपने आप को स्थित नहीं किए हुए। आपके मेरे पास स्कूटर है, कार है, बस है, ये सभी स्थिति में देखिए एक ब्रेक जो कि नियंत्रण का काम करती है, वो लगाम को। और ब्रेक का अभिप्राय क्या है कि उसको लगाने वाला जो एक चालक है, चालक का अभिप्राय देखिए आप बुद्धि से जोड़ सकते हो। और यदि चालक स्वयं भगवान होंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यही अपने उपदेश में कहा है कि मेरी सम्मुखता में रहो, मेरा स्मृति बनाए रखो। मेरी सम्मुखता या स्मृति बनाए रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा की याद सदा एक स्मृति में बनी रहनी चाहिए। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण का संग मर्यादा में करता है। जब जब हम रजोगुण का संग, मर्यादा का अभिप्राय देखिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक माना गया है। और यदि हम भोग इच्छाएं बना लेते हैं, देखिए आवश्यकता आपके हमारे स्थूल शरीर की एक दाल रोटी की है, 2-4 जोड़ी वस्त्र की है, रहने का स्थान चाहिए। यानी आवश्यकताएं तो आपकी हमारी सदा ही एक सीमा में रहती हैं, एक सीमित बनी रहती हैं। जबकि ये जो भोग इच्छाएं हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। अब देखो आजकल वर्तमान समय कलयुग में 24/7 अक्सर आपके संज्ञान में आता है। एक मनुष्य देखिए 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों का ही सुख भोगना चाहता है। अब ये सभी स्थितियां आपकी बड़ी असीमित एक इच्छाएं कहो, और यही इच्छाएं देखिए जब कारण शरीर के स्तर पर पहुंच जाती तो इन्हीं को ही देखिए कामना नहीं, इच्छा नहीं, फिर वासना का एक नाम दिया गया है। और वासना देखिए जन्म मरण के बंधन को एक बहुत ही गहरे तल पर बांधती जाती है। वासना का अभिप्राय क्या है? जो कारण शरीर के स्तर पर एक संस्कार रूप में बढ़ जाती है, बुरा संस्कार रूप में, भोग प्रेरित संस्कार रूप में। ये सभी स्थितियों से आपको मैं देखिए एक ज्ञान पूर्वक इनके जो अंतर संबंध है उसको पहचानना होगा। यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में आपसी क्या संबंध है? क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बढ़ती जाती हैं, उसी कारण शरीर का ही देखिए जो एक छाया कहो, प्रभाव कहो, वो आत्मा के ऊपर पड़ता है। अब यदि कारण शरीर में आपके बारे देखिए राजसी या तामसी संस्कार बने हुए हैं, अब रजोगुण को देखिए मैं अक्सर बार बार तमोगुण के साथ जोड़ देता हूँ, क्योंकि आपके बारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो रजोगुण के कारण ही आती है। और समस्या अपने आप में देखिए दुखदायी होती है, और दुखों को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से देखिए दुख नहीं देते, लेकिन ये दुख का कारण बनते हैं। अब उदाहरण के लिए आपके बड़ी वर्तमान जो स्थितियां हैं, यदि हम 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो अक्सर देखिए युवावस्था में मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण प्रधान का अभिप्राय वर्तमान जीवन में जब सत्वगुण की एक स्थितियां बनने लगती हैं, क्योंकि वृद्धावस्था आते आते मनुष्य का ज्ञान के प्रति को हो, परमात्मा के प्रति को एक सहज ही रुझान उत्पन्न हो जाता है। उसका कारण क्या है? दुख। क्योंकि दुखों के कारण ही मनुष्य का परमात्मा की ओर एक सम्मुखता बनती है। देखिए प्रीतिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक ये संबंध बहुत कम बन पाते हैं। देखिए ये बहुत सूक्ष्म विषय है। आरंभिक स्थितियों में देखिए जो एक साधारण मनुष्य का परमात्मा से जो संबंध बनता है, शास्त्रों में उसको कहा गया आर्थ भक्त। आर्थ का मतलब क्या है? दुखी। हम जो अपने जीवन में देखिए पूजा पाठ करते हैं, आरती गाते हैं परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए। आपके हमारे जीवन में जब जब देखिए समस्याएं आती हैं, और जब जब ये समस्या नहीं होती, इसका
मतलब क्या है कि जब जब किसके पास भी देखिए संसार के सभी सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि बने रहते हैं, वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। अक्सर संसार में आप देखोगे ना कि जब जब आपके हमारे भीतर में देखिए अनुकूल परिस्थितियां अधिक आ जाती हैं, उन अनुकूल परिस्थितियों को जब हम रसपूर्वक भोगते हैं तो परमात्मा की स्मृति घटने लगती है। ये सभी स्थितियां देखिए हम बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि रजोगुण देखिए एक धुंधली स्थिति है। धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, और परमात्मा को तो हम देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़कर समझाते हैं। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी क्रम को आगे बढ़ाओ तो फिर सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है, क्योंकि सत्वगुण का अभिप्राय देखिए प्रकृति के सत्वगुण से लिया जाता है। प्रकृति के सत्वगुण का अभिप्राय जब जब हम कहते हैं सत्वगुण, तो इसका अभिप्राय सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है, तमोगुण अति गौण की स्थिति है। और जब हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय देखिए वो स्थिति विशेष से है जब रजोगुण और तमोगुण बहुत दूर होते हैं, समाप्त नहीं होते, क्योंकि इन तीनों गुणों को देखिए नित्य कहा गया है। एक गुण प्रधान रहता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। ये तीनों गुण सदा बने रहते हैं। तभी तो शास्त्रों में देखिए कहा गया सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अभिप्राय परमात्मा से है। सत्य चित आनंद, आत्मा के लिए चित्त कहा गया है। चित्त में देखिए सत्य बना रहता है, और आनंद में सत्य भी रहता है, चित्त भी रहता है। देखिए ये बहुत ही एक गहरा सूत्र है। जैसे 3 में देखिए 2 भी होता है, 1 भी होता है, 2 में 3 नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप तो हैं, आनंद स्वरूप नहीं। और जब जब हम देखिए 3 से जुड़ते हैं यानी कि आनंद से जुड़ते हैं, तो आप हमारा वो 2 भी सुरक्षित बना रहता है। 2 सुरक्षित का अभिप्राय हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। और जब जब हम देखिए माया के सम्मुख हो जाते, और माया तो देखिए 1 नंबर की भी, 1 नंबर पे आते ही हम नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों को भोगते हैं, तो फिर हम 2 से 1 की स्थिति में आ जाते हैं। आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है, क्योंकि माया तो जड़ है। भले ही ये 3 गुण नित्य हैं, और इन 3 गुणों में भी देखिए हम किस गुण विशेष से जुड़ते हैं। सत्वगुण में जुड़ते हैं तो आपके हमारी कोई एक अधोगति की स्थितियां नहीं रहती, हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। और ये प्रकृति का देखिए एक शुद्धतम गुण का हो, एक मुक्तिदायक गुण का हो। तभी तो शास्त्रों में एक बात और कही, हमने तो इस पर एक वीडियो भी प्रसारित किया था कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण की निंदा करो। यदि ये सूत्र पर भी मनुष्य अपना जीवन पर अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर उसका जीवन सुधर जाता है। आपकी बड़ी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे, यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत होगी तो ही परमात्मा में आपकी हमारी एक ध्यान स्थित होता है। कहते हैं ना राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनका मन तो कहाँ उलझा होता है, विषय भोगों में। और यही तो हमने देखिए आज अपनी रजोगुण के नीचे क्या लिखा है, समस्याओं में उलझना। यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए जो आज वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं, उनका कारण क्या है। वो युवावस्था के जो रजोगुण का हो, या वर्तमान जीवन में भी, चाहे वो प्रौढ़ावस्था है चाहे वो वृद्धावस्था है, उन स्थितियों में जब जब हम रजोगुण का मर्यादा से अधिक संग करते हैं, देखिए सामान्य संग करना तो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन यही आवश्यकता जब कामना बन जाती है, कामना से वासना बन जाती है। देखिए आवश्यकता एक सात्विक स्थिति है, कामना एक राजसी स्थिति है, और राजसी स्थिति जब गहरे तल पे उतरती है तो वो वासना बन जाती है, यानी कि वो तामसी बन जाती है, तमोगुण में गिरा देती है। यानी कि समस्याओं का जन्म का जो एक स्थिति है वो तो देखिए रजोगुण है। यानी कि रजोगुण में हम जब जब मर्यादा से अधिक भोगते हैं रस बुद्धि पर, देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि बुद्धि अपने आप में सात्विक है। यदि हम परमात्मा का सत्संग करते हैं, यदि हम रजोगुण में गिर जाते हैं, परमात्मा का सत्संग करते नहीं, तभी तो शास्त्रों में बार बार ये भी बात दोहराई गई है कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। किस लिए? क्योंकि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर कहाँ करता है, पशु वृत्तियों में। पशु वृत्तियां क्या है, आहार, मैथुन, निद्रा है।
आज संसार में देखिए कलयुग जो चल रहा है, मनुष्य की पशु वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, आहार बिगड़ता जा रहा है, निद्रा भी बिगड़ती जा रही है, और मैथुन की स्थितियां भी देखिए सभी स्थितियों के स्तर पर ये भी बिगड़ती जा रही है, और भय की स्थितियां फिर भी बनी हुई हैं। अब देखो ना, अब कितने ही ऐसे मंत्री हैं जो अपने साथ एक सुरक्षा बल लेकर चलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना, Z+सिक्योरिटी। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको मैं अपनी मृत्यु का को या किसी भी स्थिति में भय की एक स्थिति उत्पन्न होने पे ही हम ये सुरक्षा लेकर चलते हैं। तो ये सभी पशु वृत्ति हैं, इसलिए तो कहा गया इन पशु वृत्तियों से ऊपर उठो, सत्संग करो। जिस मनुष्य जीवन में सत्संग करता नहीं है तो उसका जीवन देखिए पशु वृत्तियों में ही गिरा रहता है। और पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए, ये आपके मरीज ये जो समस्याओं का जो एक जन्म है वो रजोगुण के कारण ही होता है। इन सभी स्थितियों के संबंध को आपको में पहचानना होगा, अपनी अवस्थाओं के दायरे में रहते हुए अपने जीवन को एक मर्यादा में रखना होगा, एक अनुशासन में रखना होगा। और ये रजोगुण मर्यादा में तभी रह पाता है जब हम सतोगुण की लगाम से, जैसे हम कार का जो गति का नियंत्रण है वो ब्रेक द्वारा होता है, ये ब्रेक सतोगुण है। सत्संग एक ब्रेक है। यदि ये ब्रेक आपके जीवन में लगी हुई नहीं है, सत्संग का न्यूनता है, अभाव है, तो फिर देखिए आपका रजोगुण अमर्यादित होता है। अमर्यादित रजोगुण ही मनुष्य को देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरियों में गिराता है, यानी कि तमोगुण में गिराता है, पाप कर्म करवाता है। कुल मिलाकर मनुष्य फिर संसार की जो एक दलदल है, रजोगुण और तमोगुण की जो एक स्थितियां हैं, उनमें उलझता जाता है, उसमें फंसता जाता है। उलझने का मतलब ही क्या है? फंसना। अब जैसे हम कभी कभी देखिए आजकल तो मदारियों के तमाशे कम दिखाई देते हैं। हमारे जीवन में तो देखिए अक्सर मदारी अपना तमाशा कुछ सड़कों पे ही दिखाते थे। अब यदि आप सीधा चलते जा रहे हो अपने लक्ष्य की ओर, आप वहाँ रुकते नहीं हो, मदारी के तमाशा देखते नहीं हो, तो फिर आप उलझते नहीं हो। कभी कभी हम 2 मिनट के लिए बीच में रुकते हैं, तो कभी कभी फिर वो 2 मिनट का तमाशा देखते देखते हम 1 घंटा रुके रहते हैं। जिस लक्ष्य के लिए हम आगे चल रहे थे, हम उस लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। लक्ष्य क्या है? परमात्मा, यानी कि परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। ये संसार में खोने मात्र से आपकी हमारी परमात्मा की जो एक लक्ष्य था उसको हम भूल जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ क्या है, ये जो आज माल में हम घूमते हैं या संसारी जो विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगते हैं, ये मेलों में आकर्षण को हो, माल में आकर्षण को हो, संसारी विषय भोगों में उलझना को हो, ये मदारी के तमाशों से आप जोड़ सकते हो। ये सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, जिसके लिए आपको में देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ही इस भौतिक प्रकृति में एक शुद्धतम स्थिति होती है। अब दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं, भागदौड़ बनी रहती है, तो मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार कर नहीं पाता। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें देखिए रात को जल्दी सोना होता है, क्योंकि रात को देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं, उनसे हमें बचना होगा। यानी कि जीवन के जो एक मौज मस्ती या खेल तमाशों से, ये देखिए सभी स्थितियाँ आपको हमें कुछ संदेश देती है। इनको हमें मर्यादा में रखना होगा ताकि आपका मतलब तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि रजोगुण ही मनुष्य को पाप कर्मों में लिप्त करवाता है। उसकी जो सात्विक बुद्धि होती है, जो कि सत्संग करने से बनी रहती है, वो फिर राशि बन जाती है। राशि बुद्धि की मन के साथ दोस्ती हो जाती है। फिर मन बुद्धि देखिए इंद्रियों के साथ रस बुद्धि लेते हुए संसार में फंस जाते हैं। और संसार में फंसने का अभिप्राय क्या है कि हम उस समस्याओं में फिर उलझते जाते हैं। उलझने का अभिप्राय क्या है? मुझे अब याद आ रहा है, देखिए अब बचपन में कुछ जब पतंगे उड़ाते थे तो कभी कभी आपका हमारा जो मांझा होता है, जो धागा होता है, वो उलझ जाता है ना। अब उसको हम सुलझने में, निकालने में देखिए कुछ समय लगाते हैं, और जब नहीं निकलता तो फिर हम छोड़ देते हैं। यानी कि सर्वप्रथम हमने उलझन से बचना है, रजोगुण को मर्यादा में रखना है। देखिए हम कोई भी उदाहरण मात्र देते हैं तो उस बात का उतने अंश में ही हमने स्वीकार करना होता है कि हमें शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बात का जो सूत्र है वो समझ में आ जाए। यही तो शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। ऐसी सभी सात्विक स्थिति आपकी हमारी मजबूत हो, इसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि हम इस रजोगुनी समस्याओं में उलझे नहीं। आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में आ जाए, और रजोगुण मर्यादा में आते ही मनुष्य का फिर तमोगुण में समस्याओं से एक निजात मिल जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कुछ आपत्ति लग रही हो, शिकायत लग रही हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।